बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सैयद हफीज़ गिलानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल जन्नत हिकमत मीडिया। आज हम बच्चों के मसाइल के हवाले से एक इंतहाई अहम मसला लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ऐसा मसला जिसको कहते हैं कि कव्वा गिर जाना। ठीक है जी, तालू गिर जाना, कव्वा गिर जाना, इसके लिए इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़। इसमें होता क्या है, तालू का एंड वाला हिस्सा जुबान की जड़ के ऊपर जो एक गोश्त लटक रहा होता है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं कव्वा आम जुबान में हम। ठीक है जी, वो ये होता है कि वो नीचे को आ जाता है, जिसकी वजह से वो जुबान के साथ नीचे लग जाता है। तो ये अमूमन छोटे बच्चों में होता है। ठीक है जी, जब वो लग जाता है तो बच्चा फिर कोई चीज़ खा नहीं सकता, उसे निगलने में तकलीफ होती है। ठीक है जी, उस बच्चे को बुखार होना शुरू हो जाता है, बच्चे से दूध भी नहीं पिया जाता, खाना पीना वो छोड़ देता है। मतलब इसके साथ बच्चे को लूज मोशन भी होते हैं, गला भी डिस्टर्ब हो जाता है बच्चे का, तबीयत भी उसकी ख़राब हो जाती है। तो फिर वो इसको लेके हॉस्पिटल में जाते हैं। अब डॉक्टर मानते नहीं है कि ये कवा गिरता है, डॉक्टर नहीं मानते इस बात को। वो क्या करते हैं, वो ड्रिप लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ड्रिप लगा लगा के मुसलसल बच्चा वीक भी हो रहा है, खा पी कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो उसके साथ बच्चे की हालत मजीद ख़राब हो जाती है। हालांकि ये इंतहाई आसान मुख्तसर सा काम है, उस कव्वे को ऊपर उठा देना। ठीक है, उसको उसकी जगह पे कर देना, ये इंतहाई आसान काम है। लेकिन क्योंकि जो है वो मेडिकल साइंसेस को मानती नहीं, लेकिन देहातों के अंदर पुरानी खवातीन जो हैं, वो पुराने बुजुर्ग, वो जानते हैं इस चीज़ को, और इसके साथ बच्चा ठीक हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि वो बच्चे अस्पताल में दाखिल रहते हैं हफ्ता हफ्ता, बाद में जाके देखा जाता है कि इसका कव्वा गिरा हुआ है, उसको उठा दिया जाता है तो वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए ये आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि कव्वा गिर जाए तो करना क्या चाहिए। ठीक है जी, दो काम आपने करने हैं कवा गिर जाए तो। एक तो आपने फटकड़ी लेनी है और उसको पीस लेना है। ठीक है जी, पीस के थोड़ा सा उसको शहद के अंदर मिला लें, थोड़ी सी फटकड़ी, और उसको उंगली के किनारे से लगा के, ठीक है, या किसी चीज से लगा के, उंगली से लगाएं, ज्यादा बेहतर यही है। ठीक है, लोग चम्मच से भी लगा लेते हैं, लकड़ी का वो जो चम्मच सा बना उससे भी लगा लिया जाता है। आप उंगली से लगाएं और बच्चे के उस कव्वा जो गिरा हुआ है उसके ऊपर उसको थोड़ा सा फटकड़ी लेके पीस के शहद में मिक्स करके उंगली पे लगा के उसको हल्का सा ऊपर जो है ना वो मतलब उसके साथ हल्का सा ऊपर उसको उठाएं। ठीक है, और उसको उस कव्वे के ऊपर लगा दें, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। साथ काम ये करें कि आप बच्चे को मुतवज्जे करें और उसके मुंह पे पानी के छींटे मारें। जब आप पानी के छींटे मारेंगे, बच्चा यकदम जो है वो तबक जाएगा, जिसको कहते हैं, ठीक है, डर जाना यकदम। ठीक है, उसको झटका लगेगा, तो उस झटके के साथ भी जो होता है ये कव्वा ऊपर को चढ़ जाता है। ठीक है जी, ये काम करें। और साथ इसके अव्वल तो उम्मीद है जरूरत नहीं है दूसरे काम की, लेकिन साथ एहतियाती तौर पे किस्त शीरी ले लें, कुछ शीरी जिसको कहते हैं। ठीक है जी, ये ले लें 2 रत्ती, बस हमें थोड़ा सा चुटकी में आधी चुटकी ले लें, वो लेके शहद में मिक्स करके बच्चे को सुबह शाम वो भी 1-2 दिन के लिए दे दें। इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अस्पतालों में लंबे लंबे इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। अगर कव्वा गिर गया हो, जुबान के साथ लग जाए, तो ये तरीका इस्तेमाल करके देखें, छोटा सा नुस्खा और टोटका, इंशाल्लाह आपका बच्चा 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, आपको लगे कि ये आपके काम की और लोगों के भले के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी जो है वो वीडियो के साथ रहने के लिए आइंदा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आपका अपना मेजबान सैयद हफीज़ गिलानी। अस्सलाम वालेकुम।